Welcome back to English classes. Myself Arjun Kumar Mishra, and today I am going to teach you two story about flight. Means his first flight, part 2, the black aeroplane for the class 10 CBSE board. So sometimes we see that we have no choice. We have to accept the circumstances as they are going to be paused, and we do according to this. And it is said that no one sees but God sees. कोई नहीं देखता, ईश्वर देखता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन में यही है. इसके मेन पॉइंट्स यहां मैंने लिख दिए हैं. होता क्या है इस लेसन का स्टार्टिंग पॉइंट यह है, जो इस ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें जो है नरेटर फ्रांस से अपना DS-088 डकोटा एरोप्लेन उड़ा करके ले जा रहा है इंग्लैंड. मतलब वह फ्रांस से इंग्लैंड के रास्ते पे है और रात्रि के 1 बजे हैं. रात्रि के 1 बजे हैं. कंट्री साइड वहां से खूब बढ़िया दिख रहा. वो बहुत खुश है क्योंकि वह सुबह अपने घर रहेगा और घर का नाश्ता और होम सीकिंग जिसे हम कहते हैं वो या उसे मने हो रहा है. उसे घर की याद सता रही है. तो आथर फ्लाइंग ही डकोटा एरोप्लेन, आथर जो अपना 088 डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा है. रात्रि के 1 बजे हैं. फिर वो पेरिस कंट्रोल रूम पर संपर्क करता है. कॉल्स फॉर पेरिस कंट्रोल. अब कुछ लोग ये कहेंगे सर फ्रांस से उड़ा रहे हैं. फ्रांस इंडिया एक देश है. मान लो दिल्ली से उड़ा रहा है, मुंबई से उड़ा रहा है, तो कैपिटल जो है दिल्ली ही तो होगी. तो वो पेरिस कंट्रोल रूम पे संपर्क करता है. जैसा कि आप जानते हो एरोप्लेन में है ना कि वो सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. इस नाते वो करता है कि हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, DS-088 डकोटा हियर, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड के रास्ते पे हूं. आर यू लिसनिंग टू मी? उधर से रिप्लाई आता है यस 088 डकोटा, आई एम लिसनिंग टू यू. सो वो उसे एक निर्देश देता है कि ऐसा करो, आप इंग्लैंड के रास्ते में हो तो अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट में जो है टर्न कर लो. मतलब वो बताता है कि अपने एरोप्लेन को, इस डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में जो है टर्न कर लो और तब तुम इंग्लैंड पहुंच जाओगे. नरेटर जो डकोटा को चला रहा है, उड़ा रहा है, उसने वैसा ही किया. ही डिड द सेम. मतलब आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन को पा करके वह अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ देता है. वो बड़ा खुश होता है कि उसे जो है अब वो घर समय से पहुंचेगा. अंग्रेजी नाश्ते में जानते ही हैं आप लोग ये सब क्या करते हैं, अंडे, पोर्क, सुअर का मांस, ये सब. मतलब उसको खूब बढ़िया. फिर घर के लोगों से मुलाकात, आप जानते ही हैं कि कितनी बेसब्री रहती है. तो लेकिन कहते हैं कि इट कांट ब्लॉटेड व्हाट इज इन आवर लॉ. उस चीज को टाला नहीं जा सकता जो चीज हमारे लाट में है. तो वह सी स्ट्रॉन्ग क्लाउड. अचानक उसे जो है बादलों का एक बहुत बड़ा तूफान जस्ट सामने दिखाई देता है, एकदम सामने. ये देख करके वो घबरा जाता है क्योंकि उस बादलों के ऊपर उड़ पाना संभव नहीं है कि जहाज को और ऊंचा ले जाए, क्योंकि हवाई जहाज की एक निश्चित लिमिट होती है उड़ाने की कि इससे ऊपर ये उड़ ही नहीं सकता. फिर उसके पास इतना तेल भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है कि वह जो है या तो इधर मोड़ ले या तो इधर मोड़ ले. बगल में मोड़ करके, जैसे मान लीजिए क्लाउड से यहां है तो यहां है जहाज, तो यहां मोड़ करके ऐसे जाए या यहां मोड़ करके ऐसे जाए, ज्यादा टाइम लगेगा. और चूंकि इंडक्शन पे ये लोग चलते हैं तो अब उसके सामने ढेर सारी समस्या आ गई कि क्या करें. इधर घर की याद, वो निर्णय नहीं ले पाता था. अब आप जानते ही हैं
कि आदमी जो है जो कुछ नहीं सीखता है, तो कहा जाता है ना, बहादुर कहाँ किसी का आसरा एहसान लेता है, वही वह कर गुजरता है जो दिल में ठान लेता है। तो वो बहादुर किस्म का रहता है, आजकल के पायलटों की तरह नहीं रहता होगा, नहीं, उसके दिमाग है उसे नाश्ते की आस आ रही है, और ही डिसाइडेड टू टेक द डेंजर, टू फेस द डेंजर। उसने खतरा लेने का, खतरा का सामना करने का निर्णय लिया कि हम खतरे का सामना क्या करेंगे, करेंगे। अब वो उसी में अपने एरोप्लेन को घुसा देता। मीनवाइल वो सोचता क्या है कि चलो घुसाने से पहले कि अभी 150 किलोमीटर ही बैक है पेरिस कंट्रोल रूम, चले जाए, लेकिन नहीं, खाने वो उसमें घुसा देता है। और जब वहां जाता है तो अंदर क्या, कुछ नहीं, सब कुछ ब्लैक ब्लैक। उस तूफान में ग्रेट फ्लाइंग प्रॉब्लम थे, बहुत अधिक प्रॉब्लम उसे पता कहां वो है, कुछ जान नहीं पाता, सब कुछ काला काला, कुछ उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर वो कोशिश करता है कि पेरिस कंट्रोल रूम पर बात करे, और बोलता भी है, हेलो पेरिस कंट्रोल रूम डियर 088 डकोटा हियर, आर यू लिसनिंग टू मी। कोई जवाब नहीं। फिर वो कंपास की ओर ध्यान देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसका कंपास जो है राउंड राउंड ऐसे घूम रहा था, मतलब क्या, वो भी लग रहा था हवा में ऐसे ऐसे गोल गोल हिचकोले खा रहा। अब उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उसके एरोप्लेन का, ये जहाजों में फिक्स तेल डाले जाते हैं, थोड़े बहुत अधिक ही डाले जाते हैं, तो बड़ा कम तेल बचा था, बड़ा कम ईंधन बचा था, पेट्रोल वो। अब क्या करे, वो डर जाता है। तो आप जानते ही हो, कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसका कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने लेटर टू गॉड में भी आपको बताया था, लेंचो जब दुखी हो जाता तो क्या कहता है, डोंट वरी, नो वन सीज बट गॉड सीज, गॉड इज ऑलमाइटी। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। अचानक एंदर एरोप्लेन इन दोज क्लाउड, अचानक नरेटर को एक दूसरा एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन उसमें दिखाई दे देता। हालांकि सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है, और उस ब्लैक एरोप्लेन, नो लाइट ऑन विंग्स, वो उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं जल रहा है, फिर भी पता नहीं कैसे वो उसके पायलट को देख रहा, वो हाथ से इशारा कर रहा है कि फॉलो मी, फॉलो मी, इफ यू वांट टू सेव योर लाइफ विथ योर एरोप्लेन फॉलो मी। तो मेरा क्या करो, पीछा करो। एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कहा जाता है ना, कान पकड़ो तो कान पकड़ के ऐसे चलते हैं, तो लाइक इन ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो उसके पीछे लग जाता है, और अपना जहाज जो है उड़ा रहा है। इसे डर है कि कहीं इसका पेट्रोल न खत्म हो जाए, ईंधन न खत्म हो जाए। जब इसके टैंक में केवल 10 मिनट या 5 मिनट के आसपास ईंधन बचा रहता है, तो एक बार फिर भय आ जाता है कि कहीं मेरा ईंधन खत्म हो गया, तो ये पता नहीं कहां लेके जा रहा था, कहां जाए, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, कि अचानक एक रनवे दिखाई देता है। 2 पंक्तियों में लाइट जलती हुई दिखाई देती है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये क्या है, रनवे है। और वह उस पर अपने जहाज को लैंडिंग करना शुरू कर देता है। जब जहाज को लैंडिंग कर लेता है, तब सीधे वहां के रिसेप्शन में जाता है, और वहां एक महिला रहती है, और उसे पूछता है, सेफली जब उतर जाता है, यहाँ है ना, सेफ एंड लैंड सेफली उतर जाता, पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ है, जिसने उस तूफान में मेरी मदद की, न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि इस जहाज को भी सकुशल बचाया। मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट ही। और ये बात सुनना था कि वो जो लोडी थी चर्च में आ गई है। ये क्या कह रहे हो आप, दूसरा एरोप्लेन? अरे भाई, उस तूफान में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन मैंने रडार पे देखा था, कोई दूसरा एरोप्लेन
नहीं था। आथर का ग्रेट सरप्राइज कि आखिर ये ब्लैक एरोप्लेन कौन था, किसका था, ये ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था कौन जिसने मेरी जान बचाई। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा जाता है, तो दो तरह के उत्तर बच्चे देते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं कि भाई ईश्वर ने उसकी मदद की और मॉडर्न एज है, सभी लोग साइंस में विश्वास करते हैं, तो कुछ साइंस के मानने वाले मानते हैं कि अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि क्या नाम है, ये उसकी खुद की अपनी कल्पना है, नरेटर की खुद की अपनी क्या है, कल्पना है। तो दोनों बातें सही हैं भाई। सब लोग जानते हैं कि वो बहुत समय पहले ही कहा जा चुका है कि मिट्टी काली पीली हरेबन, मिट्टी काली पीली हरेबन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहला चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। ज्ञानी भी ये समझ न पाए, कैसा अजब तरीका है, हम जिसको परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर उगने वाली चीज हरी होती है, जबकि मिट्टी क्या है, काली पीली है, तो काली पीली होनी चाहिए। वहीं सूर्य गर्म है, चंद्रमा क्या है, शीतल है, सब कुछ उसी की लीला है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये गॉड ने उसकी हेल्प की, क्योंकि कहा भी गया है कि द गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। वो ब्लैक एरोप्लेन को उन्होंने भेजा, पायलट भेजा, उसका वो किया और मदद किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये है, इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कहने की जरूरत नहीं है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका PDF ऑलरेडी मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, फिर भी जिस तक न पहुँचे वो मुझे बताए, उस तक PDF भी इसका पहुँच जाएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।